तो अमेरिका ने ईरान के पोर्ट्स पर नेवल ब्लॉकेट करके उसकी आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश की है। इसी जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच ईरान ने दुनिया को सबसे बड़ी धमकी दी है। ईरानी कमांडर अली अब्दुल्लाही का कहना है कि अगर अमेरिका ने अग्रेसिव पॉलिसी नहीं बदली तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, रेड सी और गल्फ ऑफ ओमान जैसे स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट्स को पूरी तरह ब्लॉक कर देगा। यह ईरान का एक डेस्परेट मूव है क्योंकि उसकी सॉवरेनिटी खतरे में है। अगर ये रास्ते बंद हुए तो दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस आसमान छूने लगेंगे और ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह ठप हो जाएगी। ये तीनों सिर्फ एक पानी के रास्ते नहीं बल्कि एक दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है और अगर यहां एक दिन के लिए भी रुकावट आती है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमत आग की तरह फैल जाती है। रेड सी जो यूरोप और एशिया को जोड़ता है, सुएज कैनाल के जरिए अगर यह रूट बंद होता है तो जहाजों को हजारों किलोमीटर लंबा रास्ता अफ्रीका के चारों ओर केप ऑफ गुड होप होते हुए लेना पड़ेगा। रेड सी जो यूरोप और एशिया को जोड़ता है सुएज कैनाल के जरिए, अगर यह रूट बंद होता है तो जहाजों को हजारों किलोमीटर लंबा रास्ता अफ्रीका के चारों ओर घूमकर लेना पड़ेगा, जिससे लागत बढ़ेगी, समय बढ़ेगा और इन्फ्लेशन सीधे आम लोगों की जेब पर हमला करेगा। थर्ड है पर्शियन गल्फ, जहां मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े तेल उत्पादक देश अपनी एनर्जी दुनिया तक पहुंचाते हैं। अब सोचो अगर ये तीनों चोक पॉइंट्स एक साथ दबा दिए जाए तो क्या होगा। अली अब्दुल्लाही ने साफ कहा कि अमेरिका की पाबंदियां और ईरानी जहाजों और तेल टैंकरों को सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश की तो एक उकसावे वाली कार्रवाई उसको माना जाएगा और इसका जवाब मिलेगा डिसाइसिव एक्शन के साथ। अब एक सीधा संकेत है कि ईरान अब डिफेंसिव मोड में नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एस्केलेशन की तैयारी कर चुका है। आखिर हालात यहां तक पहुंचे कैसे? दरअसल पिछले दिन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे तक मैराथन बातचीत चली। पूरी दुनिया की उम्मीद इस वार्ता पर टिकी थी, लेकिन अफसोस ये बातचीत पूरी तरह नाकाम रही। अमेरिका ने 15 सूत्रीय एजेंडा रखा था इसमें, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल प्रोग्राम पर कड़ी शर्तें थी। वहीं ईरान ने अपनी 10 मांगे रखी जिसमें अमेरिका की क्षेत्र से वापसी और प्रतिबंध को हटाने की शर्त शामिल थी। किसी भी पक्ष के पीछे न हटने की वजह से शांति की आखिरी कोशिश भी बेअसर साबित हुई और इसी बीच एक बड़ी हलचल हुई है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ मार्शल जो है आसिफ मुनीर, वो हाई लेवल डेलीगेशन के साथ अचानक तेहरान पहुंचे हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि मुनीर अपने साथ वाशिंगटन का एक गुप्त संदेश लेकर आए हैं। ये डेलीगेशन अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत का रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने भी संकेत दिए हैं कि अगले 2 दिन तक बहुत अहम हो सकते हैं। अब देखना यह कि क्या सेकेंड मीटिंग में ये जंग टल सकता है या फिर ये तूफान से पहले की खामोशी है। अगर अली अब्दुल्लाही की धमकी हकीकत बनी तो अंजाम क्या होगा? सबसे पहला है तेल संकट। हॉर्मुज की खाड़ी बंद होने का मतलब है कि तेल की कीमतें जो है ना 150 से 200 प्रति बैरल तक कच्चा तेल की कीमत पहुंच जाएगी। महंगाई का विस्फोट इतना होगा कि रेड सी बंद होने से यूरोप और एशिया के बीच का जो व्यापार है वो ठप हो जाएगा, जिससे हर चीज महंगी हो जाएगी। 22 अप्रैल को जो मौजूदा सीज फायर है वो खत्म होने वाला है। पाकिस्तान की मध्यस्थता क्या रंग लाएगी या फिर फारस की खाड़ी बारूद के ढेर में बदल जाएगी, ये आने वाले कुछ घंटे तय करेंगे। आपकी इस पर क्या राय है? क्या अमेरिका की नाकेबंदी सही है या ईरान की धमकी का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।